हेलो माय लवली बेकर्स, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं 1 kg वाइट फॉरेस्ट केक रेसिपी प्योर एगलेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो होम बेकर्स हैं, केक्स ऑर्डर लेते हैं, केक्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ 10 इम्पोर्टेंट बेकिंग टिप्स जो आपकी बेकिंग को बनाएंगी बहुत आसान। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी बेकिंग टिप्स आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर 1 kg वाइट फॉरेस्ट केक बनाने के लिए मुझे चाहिए वनीला प्रीमिक्स। ये आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं, बस इसमें फ्लेवर आपको वनीला ही डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 340 ग्राम प्रीमिक्स। और अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा केक टिन यूज़ करने वाली हूँ। तो दोस्तों जनरली मैं 1 kg केक के लिए 7 इंच का केक टिन यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे इस केक की ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 इंच का केक टिन लिया है। चलिए अब बनाते हैं इसका बैटर। और बैटर बनाने के लिए सिंपली आपको इसमें पानी ऐड करना होता है, और ध्यान रखें कि आपको एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। और इसको आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मिक्स करते जाइए। और फिर इसमें आपको 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, जिसमें तीखी स्मेल एंड तीखी टेस्ट ना हो। और साथ में वनीला एसेंस ज़रूर आपको ऐड करना है, क्योंकि जो वाइट फॉरेस्ट केक का जो एक्चुअल फ्लेवर होता है वो वनीला का ही होता है। चलिए बैटर हमारा तैयार है। अब इसको बेक करने के लिए गैस पर रख देते हैं। मैंने प्रीहीट होने के लिए बर्तन को 10 मिनट पहले गैस पर चढ़ा दिया था। आप इसको कढ़ाई में, कुकर में, किसी बर्तन में रख सकते हैं। बस उसको आपको प्रॉपरली ढक देना है, कहीं से भी स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसको 30 से 35 मिनट के लिए आपको बेक करना है। ठीक है दोस्तों, जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि जो वाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी होती है, ऑथेंटिक रेसिपी, उसमें हमें रियल चेरीज़ यूज़ करनी होती हैं। लेकिन दोस्तों जब मेरे कस्टमर का कॉल आया कि उन्हें वाइट फॉरेस्ट केक चाहिए, तो मैंने उनको सारी डिटेल शेयर की कि जो एक्चुअल में वाइट फॉरेस्ट केक होता है उसमें रियल चेरीज़ यूज़ होती हैं, और चेरीज़ की ही फिलिंग्स यूज़ होती है, जो या तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर उसको आप घर पर भी बना सकते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि मेरे पास रियल चेरीज़ नहीं है, मैं उसके बदले जो स्वीट करोंदा आता है उसको यूज़ करती हूँ। और आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा मैम आप स्वीट करोंदा ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो रियल वाइट फॉरेस्ट केक की प्राइस होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। मैंने उसकी प्राइस भी उन्हें बताई है, तो उन्होंने कहा आप तो रीज़नेबल प्राइस पर जो वाइट फॉरेस्ट केक का एक नॉर्मल टेस्ट आ जाए, नॉर्मल डिज़ाइन रहे और एक बजट में केक बन जाए, उस तरह का आप केक बना दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वाइट फॉरेस्ट केक का ऑर्डर कंफर्म हुआ। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो फॉरेस्ट केक की ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें रियल चेरीज़ और वाइट चॉकलेट कंपाउंड कंपलसरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं वाइट फॉरेस्ट केक बना रही हूँ वो मेरे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ही बन रहा है। दोस्तों जब भी केक्स ऑर्डर लें तो कस्टमर की पूरी डिटेल सुने और अपनी भी बात शेयर करें कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये क्या होता है कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है और ना ही कोई इशू बनता है। तो दोस्तों मैं अपने हर कस्टमर के साथ पूरी बात शेयर करती हूँ, चाहे आप कॉल पर करें और चाहे फेस टू फेस करें या फिर आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हर बात डिटेल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों केक की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस केक की 3 लेयर कट करी हैं, क्योंकि इस केक की ज़्यादा हाइट नहीं थी, 1 kg केक था और यहाँ पर मैंने 8 इंच का केक टिन लिया था, तो इसका जो एरिया था वो ज़्यादा था, हाइट कम होने वाली थी क्योंकि 3 लेयर कटिंग हुई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्रीम के साथ साथ हर लेयर पर वाइट चॉकलेट कंपाउंड और ग्रेट की हुई वाइट चॉकलेट इसमें फिलिंग कर रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए, इन्हेंस हो, और हर लेयर को अच्छे से शो कर रही हूँ। तो दोस्तों ये ऑर्डर मेरा बहुत इमरजेंसी का ऑर्डर था और फर्स्ट क्लाइंट थे, मेरे से पहली बार केक बनवा रहे थे, तो मैं ऑर्डर भी कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। और इमरजेंसी कहूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 ईयर एनिवर्सरी केक का ऑर्डर था और वही मैं बना रही थी, और उसमें भी मुझे बहुत काम बाकी था, और शाम को मुझे 6 बजे वो केक देना था।
और इसी बीच ये केक का ऑर्डर आ गया, तो मैं उनको मना भी नहीं कर सकी। इनको भी 6 बजे तक केक चाहिए था, इसलिए मैंने इस केक का कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं सोच पाया कि मुझे क्या बनाना है। बस एक जो कॉमन डिज़ाइन होता है वाइट फॉरेस्ट केक का, वही मैंने दिमाग में सोचा था कि वही बनाऊंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगने वाला है। और साथ में मैं दूसरे केक की भी तैयारी कर रही थी। तो इस केक की मैं फ्रॉस्टिंग करने के बाद क्रम कोटिंग करके इसको मैं केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। लेकिन मैं अब देख रही थी कि इसे कौन से केक बोर्ड पर मैं रखूँ, क्योंकि इसका जो साइज़ था वो लगभग 8 से 9 इंच का हो गया था। तो यहाँ पर जो मेरे पास 7-8 इंच वाले 9 इंच वाली जो केक बोर्ड थे वो मुझे प्रॉपरली नहीं लग रहे थे, छोटे लग रहे थे। ये देखिए, ये भी छोटा था, ये लगभग 8 इंच का था, और जो स्क्वायर शेप का था वो 9 इंच का था, और ये जो मैंने लिया है ये 12 इंच का केक बोर्ड है, और इसी पर मैं इसको ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों जब इस केक की आइसिंग होगी तो ये केक लगभग 9.5 इंच का हो जाएगा, और इसलिए इसके लिए 12 इंच का केक बोर्ड ही सही रहेगा। इसलिए मैंने इसको इस केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये सारी चीज़ें पहले से सोच समझ कर करनी होती हैं, ऐसे ही आप उठाकर किसी भी केक बोर्ड पर नहीं रख सकते। अगर आप उसका बॉक्स नहीं है आपके पास तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास 12 इंच का बॉक्स भी था और 12 इंच का बोर्ड भी था, इसलिए मैंने इसे 12 इंच के केक बोर्ड पर रखा, क्योंकि मुझे इस केक का एरिया बड़ा चाहिए था, हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो बस अब करते हैं इस केक की आइसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं कि जब भी आप केक की आइसिंग करने जाएं तो आप जब क्रीम को फ्रिज से बाहर निकालें, उसको यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से स्मच कर लिया करें स्पैचुला की हेल्प से। और अगर आपकी क्रीम लेफ़्ट ओवर है, यानी एक दिन पहले रखी हुई है क्रीम, फ्रिज में भी रखी हुई है, कवर भी रखी हुई है, तब भी आपकी क्रीम हार्ड हो जाएगी। और उसको यूज़ करने से पहले आपको उसमें थोड़ी 2-4 ड्रॉप्स वाटर की मिलाना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आपकी क्रीम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और दोस्तों मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं पंखे के नीचे केक बनाती हूँ, और समर सीज़न में क्या होता है कि पंखे की हवा से क्रीम फटी सी हो जाती है, तब भी मुझे बहुत दिक्कत आती है। तब भी मैं यही करती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप वाटर की मिलाकर मिक्स करने के बाद ही उसको यूज़ करती हूँ। नहीं तो आप कुछ भी इससे डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी डिज़ाइन एकदम प्रॉपरली नहीं बनेंगी और उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब आती हूँ मैं एक कमेंट पर। जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि मैम मेरी क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो दोस्तों मेल्ट होने की प्रॉब्लम सर्दियों में तो ज़्यादातर नहीं होती है, ना के बराबर ही होती है। लेकिन अगर फिर भी आपने क्रीम को प्रॉपरली वीट नहीं किया है तो आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात है ज़रूरी बात, वो आपका इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपका इलेक्ट्रिक बीटर 300 वाट से ज़्यादा का नहीं होगा तो वो क्रीम को परफेक्टली बीट करेगा ही नहीं, और आपकी क्रीम तुरंत की तुरंत मेल्ट भी हो जाएगी। और दूसरी बात कि आपको क्रीम को फ्रीज़र में ही रखना है और यूज़ करने से पहले उसको 2 घंटे पहले बाहर निकालना है ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। लेकिन चिल्ड रहे, ध्यान रखें चिल्ड रहे। ऐसा ना हो कि आप उसको 6-7 घंटे पहले निकाल लें, दिन भर रखी रहे बाहर और फिर वो गर्म हो जाए, फिर आप उसको बीट करें। तो ये ऐसा भी नहीं करना है, आपको चिल्ड रखना है और एकदम मिल्की फॉर्म में रखना है, जिससे आपकी क्रीम अच्छे से वीट हो। और प्रॉपर्ली 5-6 मिनट आपको वीट करना है, ओवर वीट भी नहीं करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से शेयर कर दूँगी। वैसे तो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और शेयर कर दूँगी ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और दोस्तों मेरा काम यही है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें बेकिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है और अगर वो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। ये तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बना दिया है, माने कि रोजेट बना दिए हैं। और यहाँ पर मैंने 10 रोजेट बनाए हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा था तो मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स ही बना दिए, और साथ में मैंने एक बॉर्डर दे दिया है नीचे, और एक ही मैंने रोजेट से ही पूरा डिज़ाइन बनाया है, ये भी एक ही पाइपिंग बैग से।
और दोस्तों मुझे एक कमेंट और आया था कि जो नोज़ल होती हैं उनके बारे में भी बताइए, तो मैं इसका भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों। और ये देखिए मैंने यहाँ पर स्वीट करोंदा जो आता है, इसको हम चेरीज़ भी बोलते हैं, ये मैंने रख दिए हर रोज़ेट पर। और जो मैंने चॉकलेट ग्रेड करके रखी थी, वाइट चॉकलेट कंपाउंड, मैंने उसको बीच में स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने भर भर के चॉकलेट यूज़ किया है। मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया था, ग्रेड किया था, उसमें आधा चॉकलेट तो मैंने यहाँ स्प्रेड कर दिया है और आधा चॉकलेट से मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बनाई है। जो मैं अभी चॉकलेट मोल्ड लेकर आई थी उसी से मैंने चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई है और ये गार्निशिंग मैं इस केक पर लगा दूँगी। मैंने 6 गार्निशिंग बनाई है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं 2 रोज़ेट के बाद एक एक गार्निशिंग लगाकर इस केक का लुक कंप्लीट करूँगी। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट गार्निशिंग भी लगा दी है और मेरे पास कॉल भी आने लगी थी कि मैम केक रेडी हो गया कि नहीं, क्योंकि उनको कैफ़े में ले जाना था, कैफ़े में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने कॉल किया मुझे एक बार और कहा कि आप इस पर अगर स्पेस हो तो हैप्पी बर्थडे और नाम लिख देना। अर्नब नाम था जो बर्थडे बॉय थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे अर्नब लिख दिया है और बस केक लेने के लिए कस्टमर बाहर आ गए थे। तो दोस्तों बस केक बन ही गया था, थोड़ा सेट भी हो गया था लेकिन चिल्ड नहीं हुआ था। मैंने उनको बोला था अगर आपके पास टाइम हो तो 10 मिनट के लिए इसको फ्रीज़ में रख देना। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी टाइम है, अभी फ्रेंड्स सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा केक और ये रेसिपी कैसी लगी आपको, तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, राधे राधे।